नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपके लिए विषय लेकर के आई हूँ वो महाभारत से है। महाभारत तो आप लोगों ने भी देखा होगा। महाभारत में जब पांचों पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं जुए में, तो उन्हें बलपूर्वक लाया जाता है राजसभा में और उनका अपमान किया जाता है। उसी समय द्रौपदी प्रण लेती है कि जब तक मैं इसका बदला ना ले लूँ तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। तो वो बाल को खुले ही रखती है उतना दिन। तो उसी बाल की संवारने की घटना को लेकर के भट्ट नारायण ने एक नाटक लिखी जिसका नाम है बेनी संहारम। संहार का अर्थ है यहाँ पे बेनी को संवारना। बेनी अर्थात चोटी, बालों को संवारना, चोटी को संवारना, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो ये जो बेनी संहारम है वो नेट के सिलेबस में है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए और जानते हैं बेनी संहारम के प्रमुख बातों को एक नज़र में, ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। देखते हैं। सबसे पहले इसके रचयिता भट्ट नारायण हैं और इनका समय 750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विधा क्या है? ये नाटक है और नायक इसका कौन है? भीम है। नायिका द्रौपदी है। भीम जो है धीरोदत्त नायक है। यहाँ पे धीरोदत्त नायक है। और रस कौन सा है? जब लड़ाई झगड़े की बात हो तो कौन सा रस होगा? वीर रस है। और जब वीर रस होगा तो जाहिर सी बात है गुण भी ओज होगा। वीर रस जहाँ पे होगा तो गुण क्या होगा? ओज होगा। अंक कितना है? 6 अंकों का ये नाटक है। उपजीव्य ग्रंथ कौन है इसका? तो उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से कथा ली गई है और इसमें 2 कंचुकी है। कंचुकी 2 है। एक युधिष्ठिर के तरफ से, क्या नाम है इसका? जयंधर, और एक दुर्योधन के तरफ से जिसका नाम है विनयंधर। क्या नाम है दुर्योधन वाला का? विनयंधर। और विदूषक नहीं है इसमें, विदूषक नहीं है। विदूषक रहित है ये, क्योंकि हंसी मजाक की तो बात ही नहीं है कहीं पे, तो विदूषक क्यों होगा? ये भी सवाल कभी कभी आता है कि बेनी संहार नाटक में प्रभात वर्णन किस अंक में है? तो ये द्वितीय अंक में है। और उसके बाद जो है ये भी कभी कभी सवाल आता है कि युद्ध का वर्णन किस में है? तो तृतीय और चतुर्थ अंक में है। तृतीय और चतुर्थ अंक में युद्ध का वर्णन है। और इसमें सारे प्रमुख पात्र जो हैं वो महाभारत से लिए गए हैं, सिर्फ द्रौपदी की पत्नी भानुमति को छोड़कर। भानुमति को छोड़ के सारे पात्र जो हैं वो वहीं से लिए गए हैं, महाभारत से। और भी एक सवाल आता है कि भरत वाक्य कौन पढ़ता है? भरत वाक्य जब नाटक समाप्त होता है तो भरत वाक्य का प्रचलन था, तो इसको कौन पढ़ता है? तो इसको युधिष्ठिर पढ़ते हैं, जबकि नायक जो है वो भीम है। इस नाटक का नायक भीम है। भीम ही जो है दुर्योधन से युद्ध करते हैं और उसके लहू को लेकर के आते हैं और द्रौपदी के बाल को संवारते हैं। तो इस प्रकार से भीम इसके नायक हैं, लेकिन अंतिम में भरत वाक्य युधिष्ठिर पढ़ते हैं। तो सारे युद्ध के वर्णन है इसमें महाभारत का। और ये भी कभी कभी आता है कि परशुराम जो थे वो किसके किसके गुरु थे? तो कर्ण के भी गुरु थे
और आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। तो इस प्रकार से ये नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। खास करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। वेणी का अर्थ क्या होता है? चोटी, चोटी। और संघारम का अर्थ होता है संवारना। तो संवारने का काम कौन करता है? भाई 5 है, पांचों युद्ध में जाते हैं, लेकिन चोटी संवारने का काम भीम ही करते हैं। द्रौपदी के बालों को संवारा जाता है किससे? दुर्योधन के रक्त से। दुर्योधन को जब मार मार के गदा से उसको लहूलुहान कर देते हैं, तो उसके खून को लेकर के आते हैं अपने हाथ में और उन्हीं हाथों से द्रौपदी के बाल को संवारते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब तक मैं इसका बदला ना लूँगी तब तक अपना बाल नहीं संवारूंगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही रोचक कथा है और ये वीर रस की कथा है और इसमें आपको महाभारत के सारे पात्र मिल जाएंगे, भानुमति को छोड़ के। भानुमति काल्पनिक पात्र है भट्ट नारायण का। भानुमति एक स्वप्न देखती है और स्वप्न में एक नेवला को देखती है और वो नेवला जो है 100 सांपों को खा जाता है। ये 100 सांप का खाना स्वप्न में जो वो देखती है वो युद्ध को दर्शाता है और इस युद्ध में सारे कौरव 100 भाई थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था दुशाला। आज महाभारत में इतने महाभारत की कथा प्रसिद्ध है कि 100 भाई थे, लेकिन उनकी बहन की चर्चा कोई नहीं करता है। उनकी बहन भी थी जिसका नाम दुशाला था। और इस प्रकार से ये कथा जब आरंभ होती है तो कृष्ण से ही होती है। कृष्ण जो हैं वो दूत बनते हैं, दूत बनना स्वीकार करते हैं और दूत बन करके जाते हैं वो सभा में कौरवों को और चाहते हैं कि दोनों में संधि हो जाए, महाभारत का युद्ध ना हो। और वो कहते हैं कि 5 भाई के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, अलग अलग गांव में वो रह लेंगे। 4 गांव का वो नाम लेते हैं और एक गांव को कहते हैं अपने मन से दे दो, जिससे कि लड़ाई ना हो। लेकिन कहाँ मानने वाला था दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ मानने वाला था बिना युद्ध का कुछ भी देना? तो इस वजह से वो युद्ध को रोकना चाहते थे। दूसरी बात ये भी कभी कभी सवाल आता है कि गदा की जो शिक्षा थी, गदा का जो प्रशिक्षण था, वो किस से लिया था? दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु जो थे वो बलराम ही थे। और बलराम जो हैं इसीलिए युद्ध में भाग नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों शिष्यों के गुरुजी थे और किसी के पक्ष में भी वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार छोटी कथा के द्वारा हम लोग वेणी संहार को एक नज़र में जान पाए और बहुत इम्पॉर्टेंट सब सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया है तो ले लें। ये नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के 8वीं इकाई में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।